की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मामला दर्ज हो चुका था और मुकदमा था हत्या का। बात 1979 की है, जब 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्जाम लगा। उसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। साल दर साल अतीक के जुर्म की किताब के पन्ने भरते रहे इसी तरह। चांद बाबा और अतीक दोनों ही अपराध की दुनिया से राजनीति में जाने की कोशिश में लगे थे। साल 1989 का विधानसभा इलेक्शन आया और दोनों चुनाव में उतर गए। अतीक अहमद को यह बात नागवार गुजर रही थी। फिर आया 6 नवंबर 1989 का दिन। 34 साल पहले यही तारीख थी जब रोशनबाग इलाके में भीषण गैंगवॉर हुई थी। कबाब पराठे की दुकान पर अतीक ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोली और बमों से चांद बाबा को मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें अतीक अहमद करीब 26,000 वोट से जीतकर पहली बार विधायक बन चुका था और यहीं से अतीक के माफियागिरी से लेकर सियासत के साम्राज्य को नींव मिल चुकी थी। इसके बाद अतीक इलाहाबाद सिटी वेस्ट से 1991, 1993, 1996 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। पहले 2 चुनाव अतीक ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते। तीसरे चुनाव में भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में उतरा, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। 1996 में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया तो 2002 में सोनेलाल पटेल के अपना दल से, 2004 में फूलपुर से सांसद चुना गया। माफिया अतीक का रसूख और रुआब ऐसा था कि 2004 तक जो भी चुनाव लड़ा, हर चुनाव में जीत मिली। लेकिन 25 जनवरी साल 2005 को प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जिसने अतीक की माफियागिरी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 25 जनवरी 2005 इलाहाबाद, यूपी। 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा और यहीं से माफिया अतीक के खानदान के बुरे दिन शुरू हो गए, लेकिन राजनीति चलती रही। 2017 में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को कानपुर की कैंट विधानसभा सीट से टिकट दिया था। टिकट के बाद अतीक कानपुर में पहली बार आया था। ये तस्वीरें तभी की हैं। अतीक के 500 गाड़ियों के काफिले में 300 से ज्यादा लग्जरी कारें शामिल थी। बावजूद इसके विवाद के बाद अतीक ने टिकट वापस कर दिया। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और पहले ही दिन गुंडे माफियाओं को क्लियर मैसेज दे दिया। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। सीएम योगी की इस चेतावनी को जो समझ गए वो सुधर गए, जो नहीं समझे उन्हें 6 साल में कैसे सुधारा गया ऐसे समझिए। अवैध कब्जे हटाने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों की लिस्ट तैयार की गई, जिसके बाद यूपी के एक कोने से दूसरे छोर तक सरकारी बुलडोजर गरजने लगा। चंद साल में ही यूपी में लैंड माफिया की कमर टूट गई।